आपके दोनों जो अनिवार्य और साहित्य की जो किताबें हैं वो लगभग पूरी हो गई। 1-2 पाठ रहा है वो करवा दूंगा मैं। अभी मैं विचार आया मन में कि एक पुस्तक और है, उसमें कुछ क्वेश्चन आते हैं, कुछ प्रश्न आते हैं, वो करवाने की शुरुआत कर रहा हूं। ठीक है। कई बच्चों को तो पता नहीं होता कि हमारे सिलेबस में एक किताब और भी है क्या। ठीक है। उनसे अगर मैं पूछूं कि तुम्हारे सिलेबस में कौन कौन सी किताबें हैं हिंदी में, तो वो कहेंगे वितान और आरोह है ना, अंतरा अंतराल, यही बोलेंगे। एक पुस्तक और है, वो है अभिव्यक्ति और माध्यम। बहुतों को नहीं पता होता। अब इस किताब के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं, क्योंकि जब तक हमें इसके बारे में पता नहीं चलेगा कि वो क्वेश्चन कहां से आते हैं, तो फिर प्रश्न उत्तरों में रुचि पैदा नहीं होगी, और रुचि पैदा नहीं होगी तो उनके उत्तर याद नहीं रहेंगे। ठीक है। तो ये जो पुस्तक है, इसमें जो प्रश्न आते हैं वो आपके पत्रकारिता से जुड़े हुए शब्द हैं, पत्रकारिता से जुड़ी हुई बातें हैं, पत्रकारिता से जुड़े हुए प्रश्न हैं जो आपके सिलेबस में आते हैं। दोनों पाठ्य पुस्तकों के अलावा जो आते हैं वो पत्रकारिता से। पत्रकार जानते हो, जो कोई प्रोग्राम होता है, स्कूल का वार्षिक उत्सव होता है या कोई घटना होती है, तो वहां ये राजस्थान पत्रिका वाले, भास्कर वाले, कोई टीवी चैनल वाले आते ना। देखिए, तो जो समाचार पत्र वाले आते हैं ना, उनको संवाददाता बोलते हैं। सब वो समाचार ले जाते हैं। ठीक है। जो घटना के या कोई प्रोग्राम के समाचार वो ले जाता है अपने कार्यालय में, प्रधान कार्यालय में, जहां पत्रिकाएं छपती है। और जो टीवी वाले होते हैं उनको रिपोर्टर बोलते हैं। अखबार वालों को क्या बोलते हैं, जो न्यूज ले जाते हैं, क्या बोलते हैं, संवाददाता। क्या बोलते हैं। और जो टीवी वाले आते हैं उनको क्या बोलते हैं, रिपोर्टर। क्या बोलते हैं, वो रिपोर्ट ले जाते हैं। अब वहां और सभी कर्मचारियों का अलग अलग काम होता है। जैसे संवाददाता जो है वो मोहल्ले, गली मोहल्ले की, बाहर की, जो उसका इलाका है वहां की खबरें ले जाता है। ठीक है। फिर जाकर उसकी एडिटिंग भी होती है, संपादन किया जाता है। जो प्रधान संपादक होता है, क्या छपना है, क्या छपने लायक है, उसको छपने लायक कैसे बनाया जाए, ये चीजें वो तय करता है। समझ में आई बात है। फिर अखबार का अपना एक प्रोफार्मा होता है, अपने स्तंभ होते हैं, अपने कॉलम होते हैं, किस कॉलम में क्या आना है, किस पृष्ठ पर क्या आना है, ये सारा व्यवस्थित किया जाता है। समाचार यूं ही नहीं छप जाते, 24 घंटे काम चलता रहता है। फिर जाकर के शाम को तय होता है, पूरा परफॉर्मा तैयार होता है, फिर वो प्रिंटिंग के लिए दिया जाता है, फिर वो पाठकों तक पहुंचाया जाता है। समझ आई बात है। तो ये समाचार पत्र ये क्या करते हैं, टीवी टावी क्या करते हैं, ये संदेशों को दूसरे तक पहुंचाते हैं। समाचार पत्र होते ना, उनका क्या कार्य है, संदेश पहुंचाना, समाचार पहुंचाना, सूचना देना, यही तो काम होता है ना। अखबार हुआ, टीवी हुआ, रेडियो हुआ, ये संचार के माध्यम कहलाते हैं। अब बात आती है संचार क्या है। संचार बना है, सम उपसर्ग है और चर धातु से बना है। अगर एक बार शब्दों को अलग करें तो सम प्लस में चार, इसमें मूल धातु चर है। चर का मतलब होता है गमन करना, जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना, इसका मतलब होता है। तो संदेशों का एक स्थान पर दूसरे स्थान पर जाना, यह संचार कहलाता है। संदेश एक स्थान पर दूसरे स्थान पर भेजना, यह संचार कहलाते हैं। समझ गए क्या। अब इसकी प्रक्रिया शॉर्टकट में समझा रहा हूं। संचार कैसे भेजे जाते हैं, संदेश। तो जो एक तो होता है संदेश भेजने वाला, स्रोत, क्या कहते हैं इसको, स्रोत। इसको संचारक भी कहते हैं। संचारक क्या कहते हैं इसको, स्रोत, या ये अपनी बात, अपनी भावना, अपने विचार, किसी विषय के बारे में जानकारी, कोई संदेश भेजना चाहता है। क्या भेजना चाहता है, संदेश। क्या, संदेश भेजना चाहता है। समझ आई बात है। अब ये संदेश सीधा भी भेज सकता है और किसी न किसी माध्यम से भी भेज सकता है। मैं उसको कुछ कहना चाहूं तो सीधा भी कह सकता हूं कोई बात कि ऐसा करना है, ये करना है, उसको ये बताना है, ये करना है, जो भी सूचना मुझे देनी है मैं ऐसे भी दे सकता हूं। और मुझे लगा आप सब सुन लोगे तो मुझे गुप्त रूप में देनी है, तो मैं एक पत्र पर लिखकर भी उसको दे सकता हूं। तो वो माध्यम हो गया पत्र। तो सूचना कोई माध्यम से भी भेजी जाती है। समझ आई बात है।
तो वो माध्यम आजकल के आधुनिक माध्यम जो बड़े पैमाने पर बात करते हैं संदेशों को भेजने, समाचार भेजने का, तो वो माध्यम कई है। समाचार पत्र, रेडियो, टीवी, फिल्में, सिनेमा, इंटरनेट, इनके माध्यम से संदेश भेजे जाते हैं। तो माध्यम, ठीक है, वो माध्यम कोई भी हो सकता है संदेश ले जाने का। और फिर ये संदेश कहां तक पहुंचता है? प्राप्तकर्ता तक। ये है प्राप्तकर्ता, प्राप्तकर्ता संदेश का, यहां तक संदेश पहुंच गया, इसने प्राप्त कर लिया। ठीक है, अब ये जो प्राप्त करता है इसको रिसीवर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिसीवर भी कहते हैं। तो जो इसके मन में विचार था, जो बात थी, जो संदेश था, जो सूचना थी, वो इसने बी तक पहुंचा दी। तो क्या संचार प्रक्रिया हो गई? नहीं, अभी नहीं हुई। क्या कमी रह गई? वो कमी रह गई यहां से समाचार पहुंचा या नहीं पहुंचा, और जिस अर्थ में ये कहना चाहता है उसी अर्थ में पहुंचा, या यहां तक आते कहते वो समाचार विकृत हो गया या बिगड़ गया या सही नहीं सुना या सही रूप में पहुंचा नहीं, तो फिर ये उसकी प्रतिक्रिया देगा। क्या देगा? प्रतिक्रिया। ठीक है, किस तक पहुंचाएगा? ये प्रतिक्रिया देगा। वो प्रतिक्रिया, इसकी प्रतिक्रिया यहां पूछेंगे वापस है। अब इसको संतोष हो गया कि मैंने जो सूचना दी है वो अगले तक है, उसी अर्थ में पहुंच गई जिस अर्थ में मैं उसको बताना चाहता था। अब समाचार पूरे हुए हैं। जब तक लोकल तरीके से देखो, अगर मैंने यहां 4 सूचना दे दी किसी को और मैं चला गया, वो अपने काम में व्यस्त था, सुना ही नहीं मेरी बात, उसने सोचा किसी और को कह रहे होंगे, ध्यान नहीं दिया, तो क्या वो जो मैं कहना चाहता हूं वहां तक पहुंच गया? नहीं पहुंचा ना। मैं आकर देखूंगा 2 घंटे बाद कि यार ये काम तो तूने किया ही नहीं, ये खराब हो गया ना, बाहर पड़ा, तुझे कहा था ना अंदर रखना। वो क्या कब कहा था? तो संचार का हुआ, फिर हुआ ही नहीं। उस तक पहुंचना तो चाहिए, और मुझे क्या पता लगेगा कि उस तक पहुंच गया? वो प्रतिक्रिया देगा, वो कहे हाँ ठीक रख दूंगा, तब मुझे संतोष हो गया कि जो मैं कहना चाहता हूं वहां तक पहुंच गया। वो कहेगा कि हाँ ठीक है मैं रख दूंगा, और जो प्रतिक्रिया देगा, ये प्रतिक्रिया सकारात्मक भी हो सकती है, नकारात्मक भी हो सकती है। वो यूं भी कहते हैं नहीं मैं नहीं रखता, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं दूसरे काम में लगाऊं, खराब हो रहा है तो आप खुद रख दो, तो मैं खुद रख दूंगा। तो वो बात तो मेरी, संचार तो पूरा हुआ ना, भले ये प्रतिक्रिया सकारात्मक दे नकारात्मक दे, लेकिन संचार तो पूर्ण हो गया ना मेरा। और ये प्रतिक्रिया नहीं देगा तो संचार हुआ नहीं। वो इस प्रतिक्रिया को कहते हैं फीडबैक। समझ गए फीडबैक क्या है? प्रश्न आते हैं छोटे छोटे, रिसीवर किसे कहते हैं? 1 ही नंबर का प्रश्न। तो बताओ, जो संचार का प्राप्त करता होता है उसको प्राप्त करता या रिसीवर कहते हैं? कोई आपको कहे संचार प्रक्रिया में संचारक कौन होता है? जो संदेश को भेजता है। वो पूछ सकता है फीडबैक किसे कहते हैं? तो संचार प्रक्रिया में ये पूरा होने के बाद ही संचार पूरा माना जाएगा ना, इस प्रक्रिया से गुजरने के बाद। तो संचार प्रक्रिया में स्रोत से आया संदेश जिसको प्राप्त हो जाता है उसको प्राप्तकर्ता या रिसीवर कहते हैं। वो जो प्रतिक्रिया करता है वो प्रतिक्रिया फीडबैक कहलाती है। अब प्रश्न छोटा सा आ जाए कि फीडबैक की क्या भूमिका होती है संचार प्रक्रिया में? इसकी अहम भूमिका होती है, क्योंकि फीडबैक से ही पता चलता है कि संचार सफल हुआ कि नहीं हुआ। वो बोलेगा नहीं तो हमें क्या पता जो कहा वो उसको सुना कि नहीं सुना। समझ में आ रही क्या बात है? फीडबैक की कोई भूमिका होती है क्या संचार प्रक्रिया में? बोलो ही कौन था, समझो को नहीं आगे। संचार को मतलब है संदेश भेजनो। मेरे मन में कोई बात है, बात दूसरे ने बतानी। मेरे मन में कोई विचार है, वो दूसरे ने बतानो। मन कोई सूचना देनी है दूसरे ने, मेरे को दूसरे ने कोई काम करवाना है तो मैं बोल के बताऊंगा, और बैंक ने पूछगी, फिर वो प्रतिक्रिया करो हाँ ठीक है कर दूंगा, कौन करूं, फिर मंठा लागो कि मैं कहना चाह रहे वो भी तक पूछ गयो, फिर वो संचार पूरा माने जाए। तो थे बोल लो मंठा तो लागे भी मैं बोलूं वो समझ में आओ को नहीं। संचार प्रक्रिया समझ में आ गई गए। मैं जो कहना चाहूँ वो अगले तरह पूछो कौन पूछो भी संचार का है।
अब वो कंप्लीट हो गया कद ठा लगा जब वो की बोल के बताओ जब मन ठा लगा गो मैं को यार वो बल्ला बंद करिए अगर वो कहते हाँ ठीक है कर दूंगा तो वो संचार हो गयो संदेश दूसरे जगह पहुंच गयो वो बोले ही को नहीं तो के था पूछ भी सके ना भी पूछ के था समझ कौन की बात है तो वो जो प्रतिक्रिया कर रहे है बिन फीडबैक बोल रहा है प्रतिक्रिया कह दो या फीडबैक बोल दो एक प्रश्न आओ एक नंबर को फीडबैक किसे कहते हैं तो लिखो संचार प्रक्रिया में स्रोत से प्राप्त संदेश जो प्राप्तकर्ता तक पहुंचता है और प्राप्तकर्ता रिसीवर उसके बारे में जो प्रतिक्रिया व्यक्त करता है उसको ही फीडबैक कहते हैं और फीडबैक नकारात्मक भी हो सकता है और सकारात्मक भी वो ये भी कह सकते हैं हाँ बंद कर दूंगा बल्ब और वो कहते नहीं होता मेरे से लेकिन अपन इतना ख्याल आगे नहीं कि भी अपनी बात वहां तक पहुंच गई संचार पूरा हो गया ठीक है अब एक अलग प्रश्न है दिमाग लगाइयो कि फीडबैक का महत्व क्या है संचार प्रक्रिया में अगर किसी चीज का महत्व पूछे और समझ में नहीं आए तो फिर उस चीज को गायब कर दो फिर पता लग जाएगा कि उसका महत्व क्या है अगर मेरे समझ में नहीं आ रही कि चश्मा का महत्व क्या है तो इसको फेंक के देखो फिर पता लग जाएगा यार धुंधला दिख रहा है हाँ है भाई वो महत्व है समझ में आ रही क्या मैं क्या कह रहा हूं तो फीडबैक को हटाओ तो आपको पता लग जाएगा कि फीडबैक क्या कोई महत्व है कि नहीं है फीडबैक का मतलब वो जो रिसीवर प्रतिक्रिया कर रहा है वो उसको हटा दो तो पता लग जाएगा आपको संचार पूरा हो गया हाँ तो बोलो ना फिर बोलो उसको कि फीडबैक का संचार प्रक्रिया में विशेष महत्व होता है या अहम भूमिका होती है क्योंकि फीडबैक से ही ये पता चलता है कि संचार प्रक्रिया सफल हुई है या नहीं समझ आ गई बात मैं तो समझ आ गया ना अब बात आगे बढ़ती है ये जो संचार प्रक्रिया है एक तो संचार सिंपल तरीके से जैसे अपने को संदेश भेजते हैं एक थोड़ा और बड़े पैमाने पर आता है उसको बोलते हैं जन संचार करना और जन संचार के माध्यम होते हैं अखबार टीवी रेडियो इंटरनेट सिनेमा ये जन संचार के माध्यम है ठीक है तो एक प्रश्न ये भी आ सकता है कि किन्हीं दो संचार माध्यमों पर टिप्पणी लिखो तो मैं दो का नहीं कराऊंगा 4 5 जो भी है सबका करवाऊंगा क्यों क्योंकि वो सीधा भी लिख सकता है कि रेडियो पर टिप्पणी लिखो रेडियो और समाचार पत्र पर टिप्पणी लिखो या वो पूछ सकता है कि रेडियो के लिए समाचार कैसे लिखे जाते हैं और समाचार पत्र जो होते हैं पत्रिकाएं उनके लिए समाचार कैसे लिखे जाते हैं टेलीविजन के लिए समाचार कैसे लिखे जाते हैं वो अलग अलग भी पूछ सकता है समझ आई बात अब आपकी तरफ से फीडबैक नहीं आ रहा तो मुझे पता नहीं चल रहा कि मैं क्या बोल रहा हूं आपके समझ में आ रही कि नहीं आ रही हाँ या ना तो बोला करो आपको तो इतना ही है कि माथा ना मारो बोर्ड भर दो और आप कॉपी उतार लोगे बस इतना ही है ना तो यूं तो बोल दिया करो कि गुरुजी समझ में नहीं आया तो अगला दोबारा तो बताइए चलो लिखना शुरू करो अब मैं लगातार इसी के क्वेश्चन कराऊंगा अभिव्यक्ति और माध्यम तो जब भी दूसरी क्लास से आओ अपनी कॉपी हिंदी वाली और पेन ये लेकर आया करो ठीक है उस किताब के 1 या 2 पाठ बचे हैं वो मैं करवा दूंगा ठीक है पहले इसके जो प्रश्न है वो करवाऊंगा यहां एक शब्द और रह गया था वो देखो जब स्रोत से कोई संदेश और किसी माध्यम से प्राप्तकर्ता तक पहुंचता है तो उसमें कुछ बाधाएं भी हो सकती है उन बाधाओं को कहते हैं शोर अब एक छोटा सा प्रश्न आ सकता है कि संचार प्रक्रिया में शोर किसे कहते हैं तो स्रोत से या संचारक से जो संदेश रिसीवर तक पहुंचता है
उसमें किसी प्रकार की कोई बाधा आती है, उस बाधा को शोर कहते हैं। जब तक शोर नहीं हटाया जाएगा या कम नहीं किया जाएगा तब तक संचार प्रक्रिया नहीं होगी। और ये शोर, ये बाधा कई प्रकार की हो सकती है, मानसिक, तकनीकी या भौतिक। तीनों को समझ लो। मानसिक मतलब हो सकता है हम किसी को समाचार, संदेश, सूचना देना चाहते हैं और उसका मन वहां नहीं है, तो मानसिक कारण हो गया कि वो संदेश वहां तक पहुंचा नहीं। या हो सकता है कि वो थोड़ा दिमागी इस तरह का हो तो वो अपनी बात को ढंग से कैच नहीं कर पा रहा हो, किसी भी प्रकार का हो सकता है। तो मानसिक कारण भी हो सकते हैं संचार को बाधित करने में। दूसरा है तकनीकी, टेक्निकल प्रॉब्लम। जैसे रेडियो में कोई चीज सुन रहे हैं या टीवी में देख रहे हैं तो कोई उसकी रेंज की कोई प्रॉब्लम हो गई, वो समाचार ढंग से दिख नहीं रहा, तो ये हो गया तकनीकी प्रॉब्लम। समझ गए? और भौतिक भी हो सकती है। जैसे कोई भीड़ जमा है और मुझे कुछ कहना है लेकिन मेरे पास कोई माइक वगैरह नहीं है, तो वो भी एक बाधा है, भौतिक साधन। तो इन कमियों को या इन दुविधाओं को या इन कठिनाइयों को या इन बाधाओं को क्या कहते हैं? शोर। समझ गए? तो प्रश्न आएगा शोर किसे कहते हैं, लिख दोगे? 2 नंबर का प्रश्न आएगा, छोटा सा लिख दोगे। और शोर कितने प्रकार का हो सकता है? कई प्रकार का हो सकता है, जिसमें आप बता सकते हो मानसिक, भौतिक, तकनीकी, ये शोर हो सकते हैं। ठीक है? और शोर जब तक नहीं हटाया जाएगा या कम नहीं किया जाएगा तब तक क्या नहीं होगा? संचार प्रक्रिया पूर्ण नहीं होगी, संदेश भेज नहीं पाएंगे। मुझे इतनी भीड़ को संबोधित करना है, माइक है नहीं, तो भौतिक साधन रुकावट बन गया मेरे लिए और वहां तक संदेश पहुंचेगा नहीं। ठीक है? अब यह है कि ये जो संचार हम करते हैं, संदेश भेजना, संचार मतलब संदेश भेजना, तो इसके कार्य क्या क्या हैं? अगर आप बोल सकते हैं तो आप बोलिए, नहीं तो मैं बताता हूं। संचार के कार्य हैं वस्तु आदि लेने के लिए। संचार क्यों किया जाता है, क्या काम है इसका, किस काम आता है ये? वस्तु आदि लेने के लिए। अगर मुझे उनसे कोई पेन लेना है तो मैं बोलूंगा, कोई संदेश वहां तक पहुंचाऊंगा कि आप अपना पेन दीजिए, और वो वहां तक पहुंच जाएगा कि सर पेन मांग रहे, तो प्रक्रिया हो गई कि नहीं होगी? तो कोई वस्तु आदि लेने के लिए संचार के कार्य बता रहा हूं। दूसरा, किसी के व्यवहार को नियंत्रित करने हेतु संचार किया जाता है। मान लो वहां कोई लड़का उद्यम मचा रहा है, तो मैं कुछ बोलूंगा कि तुम्हारे पापा को बुलाऊंगा या प्रिंसिपल सर को कहूंगा, तो वरना चुपचाप आप बैठ जाइए। तो जो भी मुझे जो कहना है, उसके पापा का डर दिखाना है या प्रिंसिपल महोदय का, तो जो मुझे कहना है मैं उसको संदेश दे रहा हूं, जो बात बताना चाह रहा हूं वो वहां तक पहुंच जाती है, तो वो अपने व्यवहार को नियंत्रित कर लेता है। जैसे सेनापति सेना को कंट्रोल करता है, तो कोई संदेश देकर कोई बात कहकर के ही करता है ना। तो दूसरा क्या होता है? किसी के व्यवहार को नियंत्रित करने में। सूचनाओं के आदान प्रदान हेतु, और ये तो मेन काम है। संदेश का मतलब भी सूचना है, संचार का मतलब भी सूचना भेजना, संदेश भेजना। अगला है भावनाओं की अभिव्यक्ति। मान लो मेरे मन में तरह तरह के भाव आ रहे हैं, कोई ऐसी घटना हो गई, मैं परेशान हूं, तो अपने गांव में बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अपने मन का दुख एकांत में रहने से ज्यादा बढ़ता है, किसी दोस्त को, रिश्तेदार को, भाई दोस्त को, परिवार के सदस्य को बता देना चाहिए, तो मन हल्का हो जाता है ना। तो अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में संचार करते हैं कि नहीं करते? कोई अपने साथ कोई ऐसी घटना हो जाती है तो हम मम्मी को, पापा को, किसी को बताते हैं, तो वो संचार हुआ कि नहीं हुआ? तो अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए। और संचार के क्या काम हो सकते हैं? सामाजिक संपर्क बढ़ाने के लिए होता है कि नहीं? संचार का काम सामाजिक संपर्क कैसे? एक बात सुनो, मुझे किसी के मैंने विचार सुने और मुझे लगा कि अच्छा आदमी है, इससे दोस्ती की जानी चाहिए, तो मैं वहां जाकर खड़ा हो गया उसके पास, मेरी दोस्ती होगी, तो मैं उससे कुछ बोलूंगा, भाई साहब आप कहां से हो, मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूं, हेलो हाउ आर यू, कुछ तो बोलूंगा, कुछ तो करूंगा ना। तो दोस्ती करने के लिए कुछ तो बताऊंगा ना, कोई रिश्तेदारी ढूंढूंगा या कोई और बात बताऊंगा, या उसके प्रभाव से मेरे पर जो असर हुआ वो व्यक्त करूंगा। तो सामाजिक संपर्क बढ़ाने के लिए संचार और क्या काम करता है?
सामाजिक संपर्क बढ़ाने के लिए, और अपनी चिंता, अपनी समस्या आदि का समाधान करने हेतु। मुझे कोई चिंता है या कोई समस्या आ गई तो उसका समाधान चाहता हूं, तो बोलना पड़ेगा कि नहीं, संदेश अगले तक भेजना पड़ेगा कि नहीं। यहां गेहूं की बोरी है, मुझसे उठ नहीं रही है, तो मैं किसी और को कहूंगा तो वो वहां तक संदेश पहुंचा कि नहीं पहुंचा, तो वो मेरी समस्या हल करने में काम, संचार का काम होता है कि नहीं होता। मैं प्रश्न क्या बता रहा हूं, संचार के कार्य है। अच्छा, फिर इसमें है सहायता हेतु, वो सहायता भी हो गई। अगर मैं किसी की सहायता लेना चाहता हूं तो कुछ बोलूंगा ना उसको। अच्छा, फिर है किसी बात के बारे में राय या किसी वस्तु के बारे में अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। ये कैसे, मान लो कोई लेडीज अपना नया सूट लेकर आई, दूसरी लेडीज को कहेगी भाई किया लाग्यो, कसोक लाग्यो, है ना, वो कहेगी ना, पूछेगी, तो वो दूसरे कहेंगे कि यार ये तो तेरे शरीर पर बढ़िया फबर है, बढ़िया लग रहा है, बढ़िया जच रहा है, अच्छा लग रहा है, कितने का लेकर आई। तो मतलब हम उस वस्तु के बारे में प्रतिक्रिया जानने के लिए कि मैंने ये खरीदा है या मैंने ऐसा कर दिया, ये सही किया कि नहीं किया, तो उसकी प्रतिक्रिया जानने के लिए भी संचार प्रक्रिया की जाती है। समाज में अपनी भूमिका प्रस्तुत करने के लिए, मेरी क्या अहमियत है, मैं अपना क्या पोजीशन समाज में स्थापित करना चाहता हूं, इसके लिए भी मुझे संचार करने की आवश्यकता पड़ती है। मैंने 10-12 काम बता दिए और ये मैं लिखवा भी दूंगा ताकि एक बार रीडिंग लगाते याद आ जाए। पहले इनको जानना जरूरी है, इसलिए मैंने आपको ये सारी बातें बताई है। फिर आपको लिखित में मैटर भी दे दूंगा ना, तो उसको पढ़ते ही आपके याद हो जाएगी। कुछ शब्द हैं जिनको पहले क्लियर करना जरूरी होता है, वो शब्द क्लियर हो जाते हैं तो फिर कोई 1-2 वाक्य होता है, उस वाक्य का भाव समझ में नहीं आता तो वाक्य बता दूंगा। उसके बाद में ये जो किताब है ये ज्यादा हार्ड नहीं है, अपने आप याद हो जाते हैं। इसमें 2 ही दिक्कत आती है, कुछ तो टेक्निकल शब्द है इसके अंदर, वो समझने जरूरी है, और कुछ कई वाक्य ऐसे हो सकते हैं जिनका प्रश्न पढ़ते समय वो वाक्य का भाव समझ में आए कि वो कहना क्या चाहता है। तो ऐसे वाक्य मैं सिंपल तरीके से बता दूंगा और वो शब्द है उनकी जानकारी दे दूंगा। शब्द जैसे मैंने बता दिया, रिसीवर क्या है, फीडबैक क्या है ना, संचारक क्या है, ये बता दिए। अब इनके बारे में जानकारी हो गई तो पढ़ेंगे तो समझ में आते रहेंगे। समझ आएगी बात है। अब मैं आपको प्रश्न लिखवा सकता हूं, तो आप पहला प्रश्न लिखिए।